हमारे अधिकार, हमारी नैतिकता, सही और गलत की हमारी समझ, कभी सोचा है ये सब आता कहाँ से है? आज की इस कड़ी में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि हमारे जो मॉडर्न विचार हैं वो असल में जन्मे कहाँ से हैं। पता है, ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक एक बड़े ही साधारण से दिखने वाले लेकिन मजेदार कार्टून से, जो एक बहुत ही गहरी बहस को छेड़ देता है। तो जरा सोचिए, एक बड़ा सा पत्थर है और उस पर इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबियां तराशी हुई हैं। वो सब कुछ जो हमने अपने संघर्ष और अपनी समझ से हासिल किया है, जैसे कि मानवाधिकार, गुलामी का खात्मा, बोलने की आज़ादी, ये सब हमारी इंसानियत के सफ़र के मील के पत्थर हैं। और तभी आता है इसका मज़ेदार हिस्सा, मतलब पंचलाइन। एक धार्मिक प्रतीक वाला व्यक्ति कहता है, चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन दान या चैरिटी का जो पेटेंट है ना, वो तो अभी भी हमारे ही पास है। असल में ये उन संस्थाओं पर एक जबरदस्त तंज है जो सुधारों में तो पीछे रह गईं, लेकिन नैतिकता पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ती। और बस यही कार्टून हमें एक बहुत ही बुनियादी विचार तक ले आता है कि दुनिया को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं, और यही आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, एक तरफ है स्पष्टता, जो हमारे अनुभव और हकीकत पर टिकी होती है। इसे परखा जा सकता है और ये नई जानकारी के साथ बेहतर होती जाती है। दूसरी तरफ हैं दावे। ये सिर्फ आस्था या किसी के कह देने पर आधारित होते हैं, अक्सर बिना किसी सबूत के। और जब भी कोई नई जानकारी सामने आती है तो ये दावे उसका विरोध करते हैं और आखिर में समाज को बांटते हैं। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है ना? कि जो समझ हकीकत पर आधारित होती है वो भले ही शांत हो पर बहुत मजबूत होती है, जबकि जो दावे सिर्फ जोर शोर से किए जाते हैं वो असल में बेहद नाजुक होते हैं, सच्चाई की एक हल्की सी चोट से भी बिखर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करता है? हमारे नैतिक ढांचे, जैसे कि मानव अधिकार, ये किसी बाहरी ताकत से मिला कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास के हजारों साल के कड़वे मीठे अनुभवों से सीखी गई समझ है। तो फिर ये मानवाधिकार हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं। ये तो हमारे हजारों साल के इतिहास के विशाल प्रयोग से निकले हुए नतीजे हैं। ये वो ज्ञान है जो हमने सीखा है कि एक समाज के तौर पर शांति और स्थिरता से कैसे रहा जा सकता है। और ये प्रक्रिया करीब करीब 3 आसान स्टेप्स में हुई। पहला, हमने पैटर्न देखे। हमने ये नोटिस किया कि जब भी आज़ादी छीनी जाती है तो दुख और तबाही होती है। दूसरा, हमने इन अनुभवों से समझ निकाली, ज्ञान हासिल किया। और तीसरा, हमने सारी समझ को सिद्धांतों का रूप दिया, जैसा कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने किया था। और ये बात एक बहुत ज़रूरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि ये सिद्धांत पहले से मौजूद हकीकत को ही बयान करते हैं। ये नियम पहले जिए गए, महसूस किए गए, और उसके बहुत बहुत बाद जाकर कहीं लिखे गए। अच्छा, अब इसी इंसानी समझ का एक साफ और आधुनिक रूप देखते हैं। इसे एक ऐसे फ्रेमवर्क में पेश किया गया है जिसे कुछ लोग ट्रूओनोलॉजी कहते हैं। यह असल में हकीकत पर आधारित ज्ञान को व्यवस्थित करने की ही एक कोशिश है। तो इस ढांचे को 30 मूल सिद्धांतों में बांटा गया है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे साथ रहने का एक तरह का रोड मैप है। चलिए इनमें से कुछ पर एक नज़र डालते हैं। तो शुरुआत के जो 5 सिद्धांत हैं वो तो समझिए नींव हैं कि सभी इंसान बराबर हैं और जीवन और सुरक्षा का अधिकार सबसे बुनियादी है। इसके बाद सिद्धांत 6 से 12 न्याय पर फोकस करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं और हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये सिद्धांत व्यक्तिगत आज़ादी की बात करते हैं, जैसे कहीं भी आने जाने, कुछ भी सोचने या किसी भी चीज़ पर विश्वास करने की स्वतंत्रता, जिसमें किसी भी चीज़ में विश्वास न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। और साथ ही ये एक अच्छे समाज की नींव भी रखते हैं, जैसे इकट्ठा होने और शासन में हिस्सा लेने का अधिकार। और आखिर में ये सिद्धांत इंसानी विकास पर ध्यान देते हैं, जैसे भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं कि इस पूरे सिस्टम को बनाए रखना हम सबकी ड्यूटी है। मतलब पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में है। ये सिद्धांत किसी बाहरी शक्ति से नहीं आए हैं, बल्कि हमारी साझा इंसानियत के अंदर से ही उपजे हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? सबसे ज़रूरी बात ये याद रखना है कि ये सिद्धांत सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए एक गाइड की तरह है। इन्हें ऊपर से आए हुक्मों की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सबूतों पर आधारित एक प्रैक्टिकल गाइड है।
ये हमें बताता है कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे लिए एक साथ रहने के लिए क्या चीज़ काम करती है और क्या नहीं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सच्चाई हमें किसी ने दी नहीं, हमने उसे अपने अनुभवों से पहचाना है। ये ज्ञान हमेशा से यही था, बस हमने समय के साथ इसे समझना और पहचानना सीखा है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये सिद्धांत पूरी इंसानियत की सामूहिक मेहनत का फल हैं, एक फसल की तरह, तो आज हम उस विरासत को संभालने के लिए, उस मिट्टी की देखभाल के लिए क्या कर रहे हैं? ये एक साझा जिम्मेदारी का एहसास है और आगे भी काम करते रहने की एक प्रेरणा।